एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन आती है, बस लिखा पढ़ी कर देख कर चली जाती है। तो देखिए जो है कि अभी मैं उपस्थित हूँ बभनियाओं में, जो कि जनपद जौनपुर मीरगंज थाना क्षेत्र में लगता है। यहाँ पर एक चाय पान की दुकान था, आग लग जाता है। और आग कैसे लग जाता है हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ के जिनका ये दुकान था उनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिरकार जो ये आग कैसे लग जाता है जो एकदम पूरा ध्वस्त हो जाता है। अब ये परिवार के लोग हैं और इनका एक आरोप है कि कोई जो है कि आकर आग लगा देता है। और माता जी आपका दुकान है, दुकान आपका था ये? इधर आइए, अब इधर आइए थोड़ा सा। आपका दुकान था ये? हाँ। किस चीज दुकान था? पान की है, चाय की है, बच्चों के स्कूल के सामान थे, यही सामान थे, कुरकुरा था, बिस्कुट थे। अच्छा। हाँ, यही सामान था साहब। हमारा एक लड़का भी खो गया। लड़का खो गया? 22 साल का लड़का खो गया साहब। हम लोग इधर आइए थोड़ा। सहारा नहीं है। हाँ। ये लड़का की दवा चल रही है, हमारी भी दवा चल रही है। चल रहा है बच्चे का, और इसी से जो है कि आपका गुजर बसर चल रहा था, पेट का चल रहा था। लेकिन कौन जला देता है फिर? जलाया था साहब, वीडियो कॉलिंग में उसमें दिखाई दे रहा, लड़का फूंक के इधर की भगा था। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है साहब, आप उसमें देख लो। हाँ। कमरे में लगा है, सब लोग पुलिस आए थे, दरोगा बड़े आए। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आपके ये पूछोगे? आइए थोड़ा छाँव में आते हैं, बात करते हैं हम आपसे। देखिए जिस प्रकार कह रहे हैं माता जी, कह रहे थे कि इसी दुकान से गुजर बसर चल रहा था, और साथ ही साथ लोगों का जो है कि इनके कोई बेटे हैं उनका इलाज भी चल रहा था। तो अभी तो मान लीजिए ध्वस्त हो गया है, जल कर राख हो गया है, खाक हो गया है। अब हम बातचीत करेंगे आखिर कौन आग लगाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, यहाँ से लोग दिलदार कहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे हमारे जो आग लगी है, हाँ। एक हमारे इधर ब्राह्मण है गिरीश शुक्ला करके। गिरीश शुक्ला करके हैं? जी। अच्छा। तो वो बोले थे कल के डेट में कि हम रात में तुमसे मिलेंगे। कल गाली गुप्ता दिए, मतलब लड़ाई किसी और से हुई, तो मैं समझाया उनको, तो वो समझे नहीं, उल्टा हमें ही गाली दिए। तो छोटा बच्चा था, तो मैंने उसको समझाया, तो समझ गया बात को। फिर बोला कि आऊँगा शाम को, फिर तुमसे मिलूंगा रात में। कब आपको धमकी कब दिए थे? कल यही समय पे दिए थे। देखिए कह रहे हैं धमकी कल दिया जाता है, और कहते हैं हम आपसे रात मिलेंगे। और वाकई में रात में ऐसे मिलते हैं, इनका पूरा दुकान ही ध्वस्त हो जाता है, आग जो है कि लग जाता है, और आग जो है कि पूरा दुकान खाक हो जाता है। अब माता जी बताइए, अब आपका कैसे जो चलेगा फिर? ये बेटे की दवाई चल रहा है, वो कैसे करेंगे आप फिर? दाब से मेरा लड़का के साहब इसको मार दिए, कोई थी उसकी भी मुकदमा चला था, कुछ भी नहीं सुनाई हुई थी। हमारा लड़का 8 दिन कोमे में भरते थे साहब। हमारे इतना इससे बड़ा लड़का गायब हो गया। इतनी दरखास्त आपने थाने पे गए थे नहीं आप लोग? हाँ, गए थे, थाने पे गए थे। थाने पे गए थे आप? हाँ, अभी गए थे, दरखास्त दे के आए हैं। दरखास्त किसी के नाम से दिए हैं? हाँ, नाम से दिए गए हैं। हाँ, नाम से दिया गया है। अच्छा, जो धमकी दिया है वही जो है कि जलाया है, ऐसा कहना है हाँ आपका? हाँ, क्लियर है, वही है? वही है। तो क्या वो मतलब उसके घर आप लोग गए उसके घर पे? नहीं, उसके घर नहीं गए, हम दरखास्त दे के आए हैं। दादाजी से सुबह में मुलाकात हुई, तो उसके दादाजी बोले कि हम भेज रहे हैं उनको, अपने भाई को लेके, बच्चे को। सुबह से उनके मतलब कि दादा थे, दादा बोले कि अपने भाई को फोन किया, वो बच्चों को लेके आ रहे हैं सुबह में पूछने के लिए। तो अभी तक बच्चे को नहीं लेके आए, सुबह में ही बोल के गए। अच्छा, सुबह में दादाजी से बोले थे? जी, उनके दादाजी से कि हम उनको लिवा करा रहे हैं, आप पूछेंगे। और जैसे वो आरोप आप लोग लगा रहे थे उनके ऊपर, तो कहीं कहीं पूछने के लिए लिवा करते, लेकिन अभी तक आए नहीं। इसका मतलब क्या समझेंगे आप? इसका मतलब ये लड़का डन है कि वही किया है। लड़का डन है, वही किया है। हाँ साहब, वही किया है लड़के। तो बंक टाइप है क्या वो? इसीलिए तो आ नहीं रहा, गलती किया है तभी नहीं आ रहा है ना। गलती किया तभी नहीं आ रहा है। अच्छा, प्रशासन के लोग यहाँ पर आए नहीं? सब लोग आए थे, सब कोई देख के चला गए, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है साहब। हाँ, इसमें तो कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। धमाते भी नहीं है हमारे पास, पैसे भी नहीं है। अब सोचिए हम कैसे इसका क्या करें, क्या रास्ता करें, कहाँ खमाए गए पिए। हमारा दोबारा दिला दो, हमारा दुकान में जो अब कोई भाग गए। अच्छा, जो पुलिस यहाँ पर खड़ी थे, दरोगा थे क्या वो वैसे चले गए, पहुँचते भाग गए यहाँ से? हाँ देखो, हाँ तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। हाँ, आप जवाब आप लोग को देते नहीं होंगे सही से। क्या बोलते हैं, कराते हैं तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी आए थे, क्या बोले थे? वो चले गए, कुछ बोले थे वो? अभी आए थे जो दरोगा साहब या पुलिस जो भी आए थे, हाँ, वो वीडियो बना के लेके गए। हाँ, देख अभी देखते हैं, सुबह से ही देख रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं लोग जी। आप लोग जो है कि नामजदी जो है प्रार्थना पत्र दिए हैं कि वही जो है कि लड़का है जो जलाया है। अच्छा, मित्रों देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें एक बार दिखाइए, जिस प्रकार ये दुकान आग लगाकर इसे जलाकर खाक कर देते हैं। लेकिन इन लोग का आरोप है कि जो जलाया है और वो धमकी भी दिया था, और धमकी देने के बाद में रात में आता है और इसे जला के चला जाता है। जैसे कि यहाँ बगल में एक पेट्रोल पंप है,
पेट्रोल पंप के एक सीसीटीवी कैमरा है, ये लोग कह रहे हैं कि कैमरे में भी तस्वीरें आया है जिस प्रकार वो जलाकर भाग रहा था। जब FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन आती है, बस लिखा पढ़ी कर देख कर चली जाती है, इन्हें आश्वासन देती है। क्या आश्वासन देती है आपको? इधर आइए तो क्या आश्वासन देकर जाती है आपको? बराबर उल्टा हमें यहाँ की प्रशासन दबा देती है कि तुम ज्यादा बोलोगे तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। ऐसा बोलते हैं कई प्रशासन। बार ऐसा हो गया साहब, हमारे पास बहुत सारे कागज हैं, आप अधिकारी बुलाओ चाहे जितने प्रशासन को बुलाओ, हम वो कागज रख रहे हैं, सबकी गलत रिपोर्ट लगाएगी, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा हमें ही दबाते हैं, ये कहते हैं बीजेपी की सरकार है, हम राज करेंगे, बीजेपी की सरकार है, राज करेंगे, जान से। ऐसा बोलते हैं। ऐसा कौन लोग बोलते बोलते हैं ऐसा? हैं, ऐसे यहाँ के लोग बोलते हैं। जैसे जयप्रकाश शुक्ला हो गए, बाबा मालवी हो गए, अभी फिलहाल में ये मतलब 16/11/2022 को यहाँ पे हमें मिल के मारे थे लाठी डंडे से, कोई बचाने नहीं आया था उस समय। और उसके पहले कई बार में हमें मरवा दिए गए, यहाँ पे भी चोट आए हैं। अच्छा है, आपकी चोट भी मतलब कई बार झगड़ा हुआ, मार भी दिया? झगड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप जिसे कह रहे थे कि यहाँ बगल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, कह रहे जो है कि आप लोग भी यहाँ से क्या करते हैं? सेवा देते हैं? हाँ सेवा देते हैं ना। सेवा देते हैं। हाँ 108 नंबर डिलीवरी केस देखते हैं हम। इधर जो है छोटे छोटे बच्चों को सुविधा देते हैं, चाय वगैरह देते हैं। टंकी तो क्या क्या सामान जल कर राख हुआ है? जलने को तो साहब बहुत सारा सामान था, इसमें जल गया है। अभी आपको हम क्या बताएं, हमारा अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। कम से कम नहीं ज़्यादा तो 50-60 हज़ार का सामान अंदर का ही तो जल गया है। और बाकी सेम गोमती आप देख ही रहे हो, बिल्कुल जल चुका है, तख्त जल चुका है, साइकिल जल चुका है, अंदर कोई सामान तो आपको दिखा नहीं। अभी प्रशासन भी आई, कोई सुनवाई नहीं होता, बस कोई डर नहीं है किसी को? कोई नहीं, कुछ भी कर चले जाए सरकार बीजेपी का जो है कि कुछ भी कर चले जाए, सुनाई ऐसा बोल रहे हैं। नहीं है, सुनाई नहीं है हमारे साहब। हम मीरगंज थाने पे गए, जमपुर भी गए, आज साल भर से दुश्मन लगा है हमारे पीछे, और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज हमारे घर में आग भी लग गई, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही। अच्छा आप लोग जैसे कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है? घर हमारा वही गिरा है साहब, वो को कहीं ठिकान नहीं है। अच्छा हाँ आप देख सकते हैं ये माता जी रो रही हैं। कहीं न कहीं इसी दुकान से गुजर बसर होता था और अपने बच्चों को दवाई भी दर्पण भी करते थे, लेकिन जो है कुछ दबंग आते हैं, इनका जो दुकान जलाकर चले जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं थाने पे गई थी, वहाँ तहरीर भी दी हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और प्रशासन यहाँ आती है, देख कर फोटो खींच के चली जाती है, और जिसका ये नाम दिए हैं अभी तक उनके पास शायद प्रशासन या नहीं गई होगी, नाम जिसके नहीं गई है अभी तक। नहीं गई है, अभी उसके पास नहीं गया। हम हर बार यही बात बोल रहे हैं, वो लड़कों को यहाँ पे बुलाओ, हमारा जो जला है हमारा वो दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जो जला है न्याय वही चाहिए। हाँ हमें न्याय चाहिए, लेकिन वो लोग किसी पे भी नहीं तैयार हैं। कल को हमें मार के फेंक देंगे, बीजेपी की सरकार पे कहते हैं तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडा राज हटाओ। अच्छा और यहाँ गुंडा राज चल रहा है बीजेपी की सरकार में, खुलेआम यहाँ भोसड़ी ये देख रहे हो, आग लगा दिए हैं, कोई खुलेआम बोलने आग- वाला तो है ही नहीं। अच्छा मतलब दिन में धमकी दिए थे आपको? दिन में धमकी दिए, रात में आग लगा दिए। दो चार आदमी है, दो कौन कौन है वो जिसके साथ लड़ाई हुई थी वो भी आएगी तो यहाँ जो है? और आप लोग जिससे कोई है बताने वाला? हाँ हाँ कौन बताएगा? हाँ, और जा, कोई? बुलावा इनरू को बुलावा वही रही थी। चलिए हम आपको बता दें मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। एक बभनियाव है और इसका क्षेत्रीय थाना मीरगंज लगता है। और मीरगंज के जो SHO हैं ब्रजेश गुप्ता हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा महोदय, इसे जो है कि जांच करके जो ये पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाया जाए। क्योंकि जो है कि ये अगर मैं ये अवैध तरीके से भी यहाँ पर रह रही हैं तो ऐसे भी काम नहीं करना चाहिए जिससे जो है कि किसी की इतना बड़ा नुकसान हो जाए, उनका पेट पालन पोषण न चले। और एक बार दिखाने जाए, कैमरामैन से तस्वीरें दिखा दीजिए। ऊपर देखिए जिस प्रकार ये बगल से केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, और कहीं न कहीं इसके बगल में हाई टेंशन वोल्टेज देखिए यहाँ पर उठा है, बिजली है, बिजली के पोल भी है। अब देखिए जिस प्रकार ये तार में अगर कहीं न कहीं आग के चपेट में आया होगा, इससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो सकता है और जान भी जा सकती थी। लेकिन ये सब फिक्र नहीं है, प्रशासन आती है लेकिन